पाकिस्तान इंडिया के ऊपर दोबारा अटैक कर रहा है और कल रात 11 जनवरी 2026 को दोबारा इंडिया के अंदर ड्रोन्स देखे गए थे एलओसी के अंदर। ड्रोन्स एलओसी से उड़ते हुए आ रहे थे और सांबा एंड रजौरी एरिया के अंदर पहुंच चुके थे एंड हमारी आर्मी ने उन ड्रोन्स को शूट आउट कर दिया और यहाँ पे मैं उनकी वीडियोस भी लगा दूंगा। और जब मैं इन ड्रोन्स की रिसर्च करने गया तब मुझे पता चला कि भैया ये पहला अटैक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ का तीसरा अटैक है। इससे पहले एक और अटैक किया गया था 9 जनवरी को, जिसके अंदर ड्रोन काफी सारा सामान छोड़ के वापस पाकिस्तान भाग गया, जिसके अंदर से 2 पिस्टल निकली, एक चाइनीज ग्रेनेड निकला, 16 मैगजीन निकली और एक येलो पाउच निकला। और कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि वो येलो पाउच के अंदर ड्रग्स है। और इससे पहले इन्होंने एक और अटैक 2 जनवरी को भी किया था और सिर्फ 2025 के अंदर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर 791 ड्रोन्स आए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के 8-9 महीने बाद पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा है, हम उसका मकसद जानेंगे। हम ये जानेंगे किस किस एरियाज में ड्रोन आ रहे हैं, अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह की सर्विलेंस हो रही है, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इसके लिए इंडिया क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे को ना नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि भैया टोटल ड्रोन अटैक्स कितने हुए। टोटल ड्रोन अटैक्स हुए 791 और इसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ड्रोन्स भी इंक्लूडेड है। और जिन लोगों को लग रहा है 791 ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर ड्रोन अटैक किए थे, वो गलत है। एक्चुअल में पाकिस्तान ने कभी ड्रोन अटैक करना बंद ही नहीं किए, ये तो बस हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचना बंद हो गई थी। और ये जो भी ड्रोन अटैक किए जाते हैं मोस्टली 3 जगहों पे किया जाता है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब और तीसरा है राजस्थान। जिसके अंदर अगर डेटा देखे तो पंजाब के अंदर 600 से भी ज्यादा ड्रोन्स आए हैं। और पंजाब के अंदर नंबर इतना ज्यादा हाई क्यों है इसके बारे में आगे बात करूंगा डिटेल के अंदर। बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर सुन लो, पंजाब के अंदर 600 से ज्यादा ड्रोन है, राजस्थान के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन है एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60 ड्रोन की एंट्री हुई है। अभी पाकिस्तान का ड्रोन भेजने का एजेंडा क्या है, आपको इससे पहले ये जानना होगा कि ये लोग ड्रोन ही क्यों भेजते हैं। राइट नाउ पाकिस्तान इज डूइंग अ प्रॉक्सी वॉर, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मिलिट्री ड्रोन भी नहीं भेजते हैं। ये नॉर्मल जो भी फोटोग्राफर्स का यूज करने के ड्रोन होते हैं ना, ये उनको भी भेज देते हैं। और जब से हमारा नया साल शुरू हुआ उसके अंदर सिर्फ जनवरी में 3 ड्रोन अटैक हो चुके हैं। और अभी तक देखा गया कि ये लोग मोस्टली 3 तरह के ड्रोन का यूज करते हैं। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है हैवी लिफ्ट ड्रोन, जो कि 6 फैंस के साथ आता है। ये ड्रोन ना हमेशा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है और स्पेशली इस केस के अंदर बॉर्डर को पार करने के लिए यूज किया जाता है। अभी बॉर्डर को पार करके क्या पहुंचाया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर एक बार ड्रोन की कैटेगरी समझ लो। और ये ड्रोन ना एक्चुअल में सॉलिड बहुत होता है, इनके पास ना 6 फैंस होते हैं और अगर एक के ऊपर गोली लग भी जाए ना तो ये अपने 5 फैंस से स्टिल फ्लाई करके पाकिस्तान वापस जा सकता है। बट प्रॉब्लम यह है कि इस ड्रोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा और पाकिस्तान के पास थोड़े गांध ही कम है। सेकंड नंबर पे ड्रोन आता है DJI Matrix 300 RTX। ये वो ड्रोन है जो आप लोग जाके भी परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट कोई 6 से 10 लाख के बीच में रहती है, डिपेंड करते हैं आप लोग कौन सी कंट्री से बाय कर रहे हो। और ये ड्रोन लगातार 50 मिनट तक हवा के अंदर रुक सकते हैं और 2 से 5 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। और अभी जो 9 जनवरी को पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा था, कुछ सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ये वही ड्रोन था। उनका थर्ड ड्रोन है द साइलेंट ड्रोन। ये DJI का Mavic 3 क्लासिक है, जो कि 1 या 2 लाख के अंदर मिल जाता है। अभी ये ड्रोन ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ना ही अपने साथ कुछ भी कैरी कर सकता है। आप अगर इसके साथ कैरी करने के लिए कोई भी वजन डालोगे तो ये ड्रोन उड़ ही नहीं पाएगा। तो जो इसका एजेंडा होता है वो मोस्टली सर्विलेंस करने का होता है या फिर स्पाई करने का होता है। बट अभी क्वेश्चन ये होगा कि भैया इस टाइम पे ड्रोन अटैक हो क्यों रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है फॉग। होता क्या, मोस्टली जो भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किए हैं वो मोस्टली 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में किए और 90% ऐसा हुआ। और अभी जो भी ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है वो रेडार्स के अंदर ना ट्रैक हो, इसलिए पाकिस्तान जो ड्रोन है ना उसकी हाइट बहुत कम रखता है और फॉग की वजह से वैसे भी ड्रोन दिखते नहीं है। तो अगर आपको ड्रोन को पहचानना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आवाज सुन के पहचानना होगा, क्योंकि छोटे ड्रोन को जब लो हाइट के ऊपर उड़ाया जाता है तो उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ट्रैकर्स उसको मिस कर दें। और तीसरी और सबसे मेन चीज, जो भी ड्रोन यूज किए जा रहे हैं इनको कस्टमाइज किया जा रहा है, इनको पीछे से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इनके अंदर एक मैप फिक्स होता है, उसी मैप के अकॉर्डिंग चक्कर लगा के पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाते हैं, जिससे अगर इंडिया के अंदर जैमर्स भी लगे हो तो ड्रोन फेल ना हो जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि भैया विंटर्स के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो मैं उसका डेटा भी शेयर कर देता हूँ। नवंबर से लेके फरवरी तक सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक होते हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, और जो सबसे लो ड्रोन अटैक होते हैं वो होते हैं मई से लेके जून तक। बट बीच में 2 बहुत सरप्राइजिंग से मंथ है जिसके अंदर एक्चुअल में ड्रोन अटैक्स बढ़ जाते हैं, वो है मार्च से लेके अप्रैल एंड जुलाई से लेके सितंबर तक। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि नॉर्थ बेल्ट के अंदर इस टाइम पे क्रॉप्स उगाई जाती है और वो काटने के लायक हो जाती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दो तो पता कितना मजा आएगा। भाई कल रात को अटैक हुआ, आज तुम्हें वीडियो मिल रही है और वो भी इतनी डिटेल के अंदर, बहुत एफर्ट लगते हैं इसके अंदर। तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद आगे की कहानी सुनना। अभी एक्चुअल में क्रॉप्स का ड्रोन से क्या लेना देना है इसके बारे में जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि ड्रोन करने क्या आते हैं। देखो मोस्टली अभी तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ड्रोन भेजने के पीछे ना 3 कारण है और ये तीनों कारण हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। मैं मीडिया सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि रेडार मैपिंग एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग एरियाज के अंदर ड्रोन आते हैं तो वो बैठ के ये चीज देखते होंगे कि कौन से ड्रोन के ऊपर कितना जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। दैट मींस बॉर्डर का ऐसा कौन सा एरिया जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कवर्ड है और कौन सा ऐसा एरिया जिसके अंदर लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कल को वो उन एरियाज को अपनी एडवांटेजेस के लिए यूज कर सके। वो इस चीज का ट्रैक रखते होंगे कि भैया कौन सा ड्रोन इंडिया के अंदर जाके
पाकिस्तान के अंदर वापस आ गया, कौन सा ड्रोन इंडिया के अंदर रुका और शूट डाउन हो गया और कितने टाइम के अंदर हुआ, जिससे उनको ये भी समझ आ जाएगा कि इंडिया कितना एडवांस है, कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड, और ये भी समझ आ जाएगा कि ये सारी चीजें होने के बाद इंडिया रिएक्ट कैसे करता है। और जैसे मैंने बताया था कि वो DJI के ड्रोन्स का यूज करते हैं, जो कि एक्चुअल में आप लोग भी खरीद सकते हो। तो अगर कल को इंडिया के अंदर ड्रोन्स भेजे जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत इजीली मूव कर सकता है कि भैया ये ड्रोन्स तो सबके लिए अवेलेबल है, हमने थोड़ी भेजे है जनाब, आप ही के ड्रोन्स होंगे, आपने खुद ही शूट आउट कर दिया और हमारे ऊपर नाम लगा दिया। कल को इनके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि ये मिलिट्री ड्रोन्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल ड्रोन्स का यूज करके ये लोग मैपिंग भी कर पाएंगे, इंडिया के रिएक्शंस भी जान पाएंगे और फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाएंगे। और दूसरा और सबसे मेन रीजन जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी बार मेंशन किया, और वो है ड्रग्स एंड वेपन्स। एक्चुअल में माना जाता है कि ये जितने भी ड्रोन्स आते हैं ये सामान को इंडिया के अंदर छोड़ने आते हैं। अब ये जो सामान होता है ना, 2-3 तरह का सामान होता है। पहला तो होता है कैश, दूसरा होता है वेपन्स और तीसरा होता है ड्रग्स। अभी ड्रग्स क्यों भेजे जाते हैं, पहले इस पूरे के पूरे मैटर को समझो। बोला जाता है कि इंडिया के अंदर रिक्रूटर्स बैठे हैं जो एक्चुअल में टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी उनको रिक्रूट किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि भैया वेपन्स कैसे चलाते हैं, और उनको इंडिया से ट्रेन करके इंडिया के अंदर ही मिशन करने के लिए भेज भी दिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल था लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट। जितने भी लोग पकड़े गए थे और उस पूरे के पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे इंडियंस ही थे। अभी उनको इंडिया से इसलिए रिक्रूट किया जाता है क्योंकि बॉर्डर पार करके अपने खुद के बंदे भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोग इंडिया के अंदर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हो, इंडिया के अंदर ही लोगों को ट्रेन कर रहे हो और इंडिया के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके बैठे हो, तो आपको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे आप लोग कैंप से ऑनलाइन तो मंगवा नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन आपके एक एक पैसे को ट्रैक कर लिया जाएगा। तो क्या किया जाता है, इलीगली या तो पैसा मंगवाया जाता है या फिर वेपन्स मंगवाए जाते हैं, जिससे इनको वेपन्स इंडिया के अंदर खरीदने ना पड़े, या फिर ड्रग्स मंगवाई जाती है जिसको इंडिया के अंदर बेच के धंधा करे और उस धंधे से अपने टेरर कैंप्स को फंड करे। 2025 के अंदर 500 किलो से भी ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई है BSF जवान की तरफ से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर के अंदर वाया ड्रोन भेजी गई थी। और ये वो नंबर है जो एक्चुअल में पकड़ा गया। रियलिटी के अंदर कितना नंबर आया था और कितना नंबर सप्लाई हुआ उसके बारे में तो तुम सोचो ही मत। और ये मैक्सिमम ड्रग्स जो कंज्यूम की जाती है पंजाब की तरफ से की जाती है। जैसा मैंने पीछे बताया था कि 600 से ज्यादा ड्रोन्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करना होता है। और पैसे और ड्रग्स के साथ साथ डेफिनेटली वेपन्स भी भेजे जाते हैं, जो अभी जनवरी के अंदर पकड़े भी गए थे। 2 पिस्टल्स पकड़ी गई थी, एक चाइनीज ग्रेनेड पकड़ा गया था और 16 मैगजीन्स पकड़ी गई थी। अभी वो सारा का सारा इक्विपमेंट्स किस मिशन के लिए लाया गया था, हमको अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है। और अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भैया क्रॉप्स का ड्रोन से क्या लेना देना था। एक्चुअल में जब भी क्रॉप्स उगी होती है ना, तो ड्रोन आके उसके अंदर अपना सामान छोड़ती है और वापस भाग जाते हैं, जिससे होता क्या कि भाई बहुत लंबी लंबी क्रॉप्स उगी हुई है और उसके अंदर जो भी ड्रग्स और वेपन्स है ना, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है पुलिस के लिए। इसलिए राजस्थान जैसी जगह चूज की जाती है जिसके अंदर रेत ज्यादा हो, ऐसे मौसम यूज किए जाते हैं जिसके अंदर विजिबिलिटी कम हो, चाहे वो मानसून वाले चाहे वो सर्दियां वाले, या फिर ऐसे एरियाज यूज किए जाते हैं जिसके अंदर आप लोग वेपन्स को छुपा सको। और ड्रोन्स को यूज करने का तीसरा रीजन ऑब्वियसली ह्यूमंस इंटरफेरेंस जीरो हो जाती है। आज की डेट में अगर हम लोग इनका ड्रोन पकड़ ले और इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होगी हमें, क्योंकि अगर वो DJI के ड्रोन है तो भैया उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पाकिस्तान जब जब ड्रोन भेजता है तो उनके कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होते, जिससे डायरेक्ट ब्लेम उनसे हट जाता है। और क्योंकि इंसानों को पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर पहुंचाना मुश्किल बहुत है, तो ड्रोन अपना बहुत ही सेफ और चीप ऑप्शन बन जाता है, जिसके अंदर 10-12 लाख का ड्रोन होता है, 5-10 करोड़ का माल एक देश से दूसरे देश ले जाता है। और अभी तुम में से काफी लोगों को सुन के लग रहा होगा कि भैया बॉर्डर पे इतनी सारी चीजें चल रही है, हमारा मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा। और मीडिया का तो फिर भी छोड़ो यार, उनसे तो वैसे ही उम्मीद नहीं है, एक्चुअल में हमारा देश क्या कर रहा है रिस्पॉन्स में। तो इंडिया ने भी इसके ऊपर काफी सारे एक्शन लिए और इसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एंटी ड्रोन वॉल। BSF के काफी सारे सोल्जर्स को एंटी ड्रोन गन्स पकड़ा दी गई है, जो दिखती है एक नॉर्मल गन की तरह ही है, वैसे ही शूट होती है, पर वो GPS को ब्लॉक कर देती है। जैसे मैंने बताया था कि जो भी ड्रोन्स मैक्सिमम पाकिस्तान से आते हैं उनको पीछे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, उनके बीच में एक मैप फिक्स होता है, वो अपने सामान को छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। और यही एट द एंड उनका टास्क भी होता है, जिससे अगर कोई भी सोल्जर एंटी ड्रोन गन का यूज करेगा भी तो जो ड्रोन होगा उसका कनेक्शन अपने रिमोट कंट्रोल से टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता एंटी ड्रोन गन का यूज किया जाता तो वो जो ड्रोन होता वो नीचे गिर जाता। बट मैप सेट होने के बाद भी एंटी ड्रोन गन काम करती है, बस होता क्या कि ड्रोन नीचे नहीं गिरता, वो हवा के अंदर ही रह जाता है, बस उसका GPS लॉस हो जाता है। दूसरा, इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया लेजर वेपन के ऊपर भी काम कर रहा है। DRDO लेजर सिस्टम D4 को टेस्ट किया जा रहा है और कुछ टाइम के अंदर लॉन्च करने की भी तैयारी चल रही है, जिससे अगर कोई भी ड्रोन हवा के अंदर दिखेगा तो उसको लेजर से शूट आउट कर दिया जाएगा और उसकी चिप्स को जला दिया जाएगा और पूरा का पूरा ड्रोन नीचे गिर जाएगा। और तीसरा, इंडियन आर्मी ने कुछ चील्स को भी ट्रेन किया। अगर आपको कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ देखता है तो चील उसको पकड़ती है और जाके नीचे दबा देती है। हालांकि ये बहुत हैवी नंबर्स के अंदर नहीं है और सारे टाइम सर्विलेंस नहीं करती रहती है, पर स्टिल एक नंबर कंट्रीब्यूट करती है बीच में। और इसके अलावा BSF जवान और आर्मी और गवर्नमेंट ने विलेजर्स के साथ टाई अप कर रखा है। उन्होंने बोल रखा है कि भैया आपको कोई भी ड्रोन दिखता है सीधा अटैक करो, अगर आप लोग किसी भी ड्रोन के ऊपर अटैक करोगे, उसको नीचे गिरा दोगे, हम इनाम देंगे। अगर आपको अटैक करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। और अगर आपने उड़ता हुआ ड्रोन तो छोड़ दो, आपने गिरा हुआ ड्रोन रिपोर्ट कर दिया, ड्रोन जो सामान छोड़ के गया उसको भी रिपोर्ट कर दिया, तब भी आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जिसकी वजह से वहां के गाँव में विलेज डिफेंस कमिटीज बन चुकी है, जिसकी वजह से BSF जवान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता और
24 घंटे सर्विलेंस भी चलती रहती है, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना, हर कोई सोचता भैया एक आधा ड्रोन मिल जाए उसको कब्जे में लेंगे, 1 लाख रुपए कमा लेंगे, जो कि एक स्मार्ट मूव तो है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। पर मैं वेट करूंगा कि भैया हमारी सरकार ड्रोन के आर्गुमेंट के ऊपर क्या बोलती है। कल का जो ड्रोन अटैक हुआ है वो अभी मीडिया के अंदर कवर हो रहा है, और अगर मीडिया के अंदर कवर हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोलेगी। तो अगर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है जिसको वीडियो में कवर कर सकता हूँ तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, और अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आती है तो मैं एक काम करूंगा, थोड़े दिनों बाद ना मेरी इस वीडियो को खोल के देख लेना, मैं पिन कमेंट के अंदर सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि हुआ क्या। और ये सारी चीजों को देखते हुए एक और चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि इंडिया के अंदर आज की डेट में भी टेरर पनप रहा है, जिसको काउंटर करना हमारी गवर्नमेंट और हमारी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सब्सक्राइब कर दो, मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि भैया सरकार इसको किस वे से काउंटर कर रही है और एक्चुअल में होना क्या चाहिए। और मैं मिलता हूं तुमसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।